हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पिछली वीडियो में हमने एक विजेट बनाया था, उसमें मैंने एडमिन में ये फॉर्म शो करा रखा है। तो पहले आपको बता दूं, ये फॉर्म यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये फॉर्म अब हमें इसमें वैल्यू सेव करानी है, तो उसकी फंक्शनलिटी हमें करनी है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको इस अपडेट विजेट में आना पड़ेगा और यहाँ से आपको एक इंस्टेंस नाम का मैं एरे क्रिएट कर लेता हूँ। एरे को कीबोर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। एरे क्रिएट करने के बाद मैं इसमें डॉलर इंस्टेंस में टाइटल को डॉलर न्यू इंस्टेंस का टाइटल और डॉलर इंस्टेंस मैसेज डॉलर न्यू इंस्टेंस का मैसेज, और उसके बाद मुझे रिटर्न डॉलर इंस्टेंस में कर दूंगा। तब जो भी मैं इस फॉर्म में सेव करूंगा यहाँ पे वो दिखने लगेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं जो भी सेव कर रहा हूँ अभी इस विजेट फॉर्म में सेव हो रहा है। यहाँ पे डाटाबेस में ये सेव हो रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरह से अपने डाटाबेस में इसे सेव करा सकते हैं अपडेट फंक्शन के थ्रू। तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसमें आपको कुछ टाइटल में डिफ़ॉल्ट रखना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कंडीशन लगा के इफ एम्प्टी डिफ़ॉल्ट टाइटल, नहीं तो उसके बाद इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज मैंने सेव करा रखी थी वो इसमें सेव हो जानी चाहिए। एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे कोई सिंटैक्स एरर है 54 लाइन पे। मैंने एक पैरेंथेसिस छोड़ दिया था। इसको मैं हटा के देखता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये डिफ़ॉल्ट टाइटल आ गया था, जिसको मैं
आप चाहें तो अगर इस तरह से आपको अगर डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यू रखना है तो आप इस तरह से सेट करके इंस्टेंस को रिटर्न कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली इसे हटा दें और यहाँ पे रिटर्न डॉलर न्यू इंस्टेंस सिंपल कर दें, जिससे कारण आसानी से आप अपडेट कर सकेंगे। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ करके। टाइटल और रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये सेव हो रहा है। इस तरह अपने विजेट के फॉर्म में आप अपना डाटा सेव करा सकते हैं, सिर्फ रिटर्न न्यू इंस्टेंस लिख के। अगर आपको कंडीशन लगानी है तो आप पहले जैसे मैंने एरे बनाया था उस तरह से आपको। अब आगे हम लोग इसमें फ्रंट एंड में से प्रिंट कराना सीखेंगे, तो मैं इसे क्या करता हूँ कि इसमें एक्सट्रैक्ट ये PHP का फंक्शन है जो कि आपको यूज करना है। इसे भी यहाँ से मैं फिलहाल कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे इको करा दूंगा, इको डॉलर बिफोर विजेट उसके बाद इसे कहीं कॉन्केटेनेट कर लेता हूँ, डॉलर बिफोर टाइटल, उसके बाद टाइटल, फिर आफ्टर टाइटल, उसके बाद मैं डॉलर मैसेज को प्रिंट कर देता हूँ, मैसेज, उसके बाद डॉलर आफ्टर विजेट, और इसे मैं सेव करके और रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ अपने विजेट में आता हूँ, फुटर सेक्शन में आता हूँ और यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो फ्रंट एंड में मैंने शो कराया इको करा के, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सेट टाइटल लिख देता हूँ, यहाँ पे सेट मैसेज, इसे सेव कर दिया और रिफ्रेश कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, ये टाइटल प्रिंट हो रहा है। इसे इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये हमारा हो गया बिफोर विजेट। देखिए फ्रेंड्स, साइड के अंदर तो मैं आपको फुटर में आप function.php में दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये है साइड वाला जो बिफोर विजेट प्रिंट हुआ है, ये प्रिंट हुआ है हमारा। उसके बाद हमने प्रिंट करा रखा था
बिफोर टाइटल, तो H4 है, बिफोर टाइटल H4 टैग है, तो ये मैंने, उसके बाद आफ्टर टाइटल है तो H4 को क्लोजिंग टैग है, और इस तरह से आफ्टर विजेट साइट को क्लोज किया गया हुआ है। तो इसी तरह से हमारा विजेट प्रिंट हो चुका है। तो आप अपने विजेट को इस तरह से डिस्प्ले करा सकते हैं। और अपडेट फॉर्म में यहाँ पे डाटा अपडेट होता है विजिट की डाटा, और ये जो ये होता है ये एडमिन फॉर्म, ये एडमिन में जो फॉर्म दिखता है ये फॉर्म नाम के फंक्शन के थ्रू दिखता है, जो एडमिन में दिखता है। और यूजर को दिखने के लिए विजेट नाम का फंक्शन होता है, इसमें हम लोग डिस्प्ले कराते हैं। तो इस तरह आपको पता लग गया हो कि कस्टम विजेट कैसे बनाते हैं। और यहाँ पे उसी इंस्टेंस का टाइटल, मैसेज, ये दोनों एग्जिस्टिंग वैल्यू को रिट्रीव करते हैं, और यहाँ पे आईडी और उसका नेम फील्ड गेट करते हैं विजेट का। तो आप देख सकते हैं, इसे मैंने यहाँ पे प्रिंट करा रखा है। तो आप इस तरह से आप अपना कस्टम विजेट बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे एडवांस कस्टम फील्ड के थ्रू अपना फील्ड ऐड कर सकते हैं विजेट में, और वो मैं आपको थीम में करके दिखाऊंगा। ये तो प्लगइन है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके और उसके बाद मैं एडवांस कस्टम फील्ड ऐसी प्लगइन जो होता है उसका मैं यूज करके आपको विजेट बनाना सिखाऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।